जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे गणित कक्षा 10 के लिए। पाठ हमारा चल रहा था 8 त्रिकोणमिति का परिचय, और प्रश्नावली जो है 8.2 पर आज हम लोग सवाल लगाने हैं। इस सवाल में जो महत्वपूर्ण सूत्र है यह हम आपको पहले क्लास में, इसके पहले हमने आपको बता दिया है, ट्रिक्स के माध्यम से बता दिया है, तो कैसे आप याद करेंगे और कैसे आप लगाएंगे। तो अगर वह वीडियो नहीं देखे हो तो ये इसके पहले यह देख लेना, इसके बाद पहले वाला वीडियो देख लेना है, ठीक। और हाँ, वह सूत्र क्या है हमने यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। इसका यूज जो है इस सवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नावली में अगर आपका यह सूत्र नहीं याद रहेगा, आप एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सूत्र याद करेंगे। यही सूत्र है, मतलब साइन कास टेन कोसेक सेक काट के लिए 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। तो यहाँ सारे साइन मान 0 डिग्री किया होगी, 30 मान 1/2, 45 मान 1/2, 60 मान 3/2, 90 मान 1। इस तरह साइन के, कास के, टेन के, कोसेक के, सेक के, काट के सारे सूत्र आप याद करेंगे, ठीक है। और आइए हम लोग इस पर सवाल लगाते हैं। सवाल क्या है, प्रश्नावली 8.2 की। यह जो हम सवाल आपको बता रहे हैं NCERT किताब से बता रहे हैं, NCERT बुक से बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग देखो सवाल कैसे लगाएंगे, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ। यह सूत्र आप लोग जरूर याद करना है आपको। अगर इस सूत्र के बिना आप इस प्रश्नावली का एक सवाल भी नहीं लगा सकते हैं, यह मेरी गारंटी है। तो आप यह सूत्र जरूर याद करेंगे। देखिए आपके सामने यह सूत्र है, कैसे इसका प्रयोग करके इस सवाल को लगाया जाता है। देखो प्रश्नावली 8.2 का है। प्रश्न नंबर 1 करा, निम्नलिखित के मान निकालिए। इस तरह सवाल दिया है, इसका मान निकालना है। तो देखो अब हम हल कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना है, समझना बात को आस्ते से, ठीक। देखो क्या है, बस साइन 60 डिग्री। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। देखो इधर आओ टेबल में, देखो साइन और 60 कहाँ लिखे, 60। साइन 60 मान होता है करड़ी में 3/2 होता है। साइन 60 मान कितना होता है, करड़ी में 3/2। तो साइन 60 जगह लिख सकते हैं करड़ी में 3/2। साइन 60 अंश मान होता है करड़ी में 3/2। यह देखो साइन है 0, 30, 45, 60। साइन 60 अंश मान कितना है, करड़ी में 3/2, यहाँ लिख दिए। इंटू मतलब होता है गुणा, यहाँ इंटू लगाना है। फिर कास 30 अंश, तो कास 30 अंश मान आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो देखो इधर कास 30 अंश, तो यह 0 डिग्री 30, कास 30 मान कितना है, यह वाला है करड़ी में 3/2। कास 30 अंश मान कितना है बोलो, करड़ी में 3/2, तो यहाँ लिख लो करड़ी में 3/2। अब यहाँ देखो प्लस चिन्ह है, या किसका चिन्ह है, प्लस, तो प्लस चिन्ह इसे लगा लो। फिर यहाँ इंटू है। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश मान बोलो कितना है, देख के इधर देखो साइन 30 अंश यह है, 30 अंश मान 1/2 है। साइन 30 अंश मान कितना है, 1/2। इंटू मतलब होता है गुणा। कास 60, तो कास 60 अंश मान क्या है, ये कास है, 60 है, इसके नीचे कास 60 अंश मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो कैसे हल करते हैं। अगली लाइन में देखो, यह बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो गुणा सीधे सीधे होता है। यहाँ देखो करड़ी में 3 गुणे करेंगे, करड़ी में 3, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करते हैं, तो 3 3 सेम है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से करड़ी कट जाता है, 3 आ जाता है। कितना आता है, 3। यानी करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 3 आएगा। तो यहाँ 3 हो गया, और नीचे 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 4 हुई। या प्लस लगाए तो प्लस लगा लो। 1 गुणे 1 करो, 1 गुणे 1, 1 1 करना में 1 ही आएगा। नीचे 2 गुणा 2 करो, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। अगली लाइन हल करो। अब ये देखो भिन्न जोड़ हो गया, या भिन्न जोड़ कहिए या परिमेय का जोड़ ना, वहाँ कैसे करते हैं। देखो अगर आधार समान हो, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर। यहाँ देखो 4, यहाँ भी 4, अगर हर समान है तो 4 आपका एलसीएम आ जाता है, और ऊपर सीधे जुड़ जाएगी, यानी 3 + 4, या 3 + 1। अब 3 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4,
अब बटे लगा नीचे 4 है, फिर 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कन्नम कट के आपका 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 4 4 से करिए, 4 एक कन्नम 4, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये सवाल आपको आ गया होगा। क्या किए हैं फिर से समझ लेते हैं हम लोग। साइन 60 अंश मान कर्डिन 3/2 यह रख दीजिए, इंटू माने गुणा लगा दीजिए। कास 30 अंश मान होता है कर्डिन 3/2 यह रख दीजिए, प्लस है प्लस लगा लीजिए। साइन 30 अंश मान होता है 1/2 तो 1/2 रख लीजिए। कास 60 अंश मान होता है 1/2। अब ये बीच में गुणा है तो गुणा सीधे सीधे इन दोनों पद गुणा करेंगे। कर्डिन 3 गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस है प्लस लगा लो, 1 गुणे 1 करेंगे, 1 एक कन्नम 1, नीचे 2 दूनी 4, 4 आई। अब ये भिन्न जोड़ हो गया, हर समान है, हर एलसीएम आ जाता है, ऊपर वैसे जुड़ गया 3 + 1, 3 एक जोड़े 4/4, 4 से भाग करें 4 एक कन्नम 4 कट, कितना आ गया? 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगला सवाल इसी में और है, देखो उसको कैसे हल करते हैं। सवाल नंबर दूसरा, पहला था, पहले में कई सवाल है, दूसरा देवा 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 60 लिखे हैं, कितना है? देखो सवाल क्या है, सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका जो है मान निकालना है। क्या निकालना है? मान। फिर पढ़ दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, हल्का दिख रहा होगा, आप लोग देख लीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो देखो कैसे लगाएंगे इसको, कैसे हल करेंगे। 2 है, 2 ऐसे उतार लो। अब यहाँ इंटू है ना, इंटू मतलब गुणा होता है, यानी गुणक चिन्ह लगा लीजिए। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो देखो tan 45 मान कितना? tan या 45, tan 45 मान 1 होता है, तो tan 45 जगह कितना लिख देंगे? 1। अब स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए। कास 30 अंश, कास 30 अंश मान होता है कर्डी में 3/2, तो कर्डी में 3/2 लिख लीजिए। स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो फिर समझो, 2 है, 2 आ गया, इंटू मतलब गुणा, tan 45 मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है प्लस, कोसेक कास 30 अंश, कास 30 अंश मान कितना होता है? कर्डी में 3/2, तो कर्डी में 3/2 रख दो। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। आगे क्या है? माइनस, तो माइनस लगा लो। क्या है? साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना हो? तो कर्डी में 3/2, तो ये होगी कर्डी में 3/2, स्क्वायर है तो यहाँ क्या लगा दीजिए? स्क्वायर लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? स्क्वायर। आगे देखो, 2, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 गुणे 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणे 1, 1 ही आएगा, तो 1 में 2 गुणे करेंगे, 2 1 का नाम 2 प्लस। अब यहाँ देखो, अब जानते हैं आप लोग कि स्क्वायर से जो है, स्क्वायर से कर्डी कट जाएगा ऊपर, तो ये वाले और नीचे वाले की स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इस यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर है, या ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा ना, तो ऊपर वाले की स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 3/4 आएगा। देखो इस स्क्वायर से कर्डी कर्डी ऊपर आएगी 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस बताए ना कि यह पूरा होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे की स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर से कर्डी कट जाएगा 3 और 2 की स्क्वायर करेंगे 4, 2 दूनी 4, यानी 3/4, या माइनस है तो माइनस लगा लो, यहाँ स्क्वायर से कर्डी कट आ गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब देखो यह प्लस है, प्लस 3/4 या माइनस 3/4, तो ये प्लस माइनस से कट गया, कितना आ गया? ये 2 आपका क्या हो गया? आंसर। बोलो भाई क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, फिर से समझा देते हैं, नहीं आया होता। देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 2 ऐसे रहा, ऐसे लिख दे। tan 45 अंश मान होता है 1 लिख दीजिए, स्क्वायर एक नाते स्क्वायर लग गया। आगे बढ़िए, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। कास 30 अंश, कास 30 अंश मान होता है
कड़ी में 3/2, 3/2 रख दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश मान होता है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 रख, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अभी एक स्क्वायर के एक गुड़े एक ही आएगा और 2 में गुड़ा कर 2 एक कम 2 प्लस इस स्क्वायर से कड़ी कड़िए, नीचे वाले स्क्वायर के 2 दूनी 4 आ जाए, ये स्क्वायर कड़ी कड़िए, ये प्लस के माइनस कट गया, ये बचा 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद मैं अगला सवाल आपको बता रहा हूँ इसको। ठीक है, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसके बाद हम आगे सवाल करा रहे हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग आपको अगला सवाल देखने वाले। अगला सवाल हमारा है कि कास 45 डिग्री बटे पूरक लगाए सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना। बहुत आसानी तरह से ज्ञात करेंगे। देखो कैसे लगाते हैं, कास 45 अंश, बोलो कास 45 अंश मान कितना होता है, याद करो, बोलो कास 45 अंश का मान होता है, यह है कास 45 अंश मान 1/कड़ी में 2 होता है। तो कास 45 जगह कितना रख दी, 1/कड़ी में 2। अब पूरक बटा लगा है, पूरक बटे लगा दीजिए। अब नीचे कितना है, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो इधर देखो, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, तो यहाँ रख देंगे 2/√3। अब प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2, तो 2 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलो भाई नहीं दिक्कत है ना। आगे देखो, ऊपर जैसे भाव का ऐसे लिख ले, 1/कड़ी में 2 पूरक बटे। अब यहाँ बटे है, यहाँ बटे देखो 1 लिख सकते हैं, 1 से भाग करेंगे कौन फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसका इधर गुड़ा, इसका इधर गुड़ा, इसका इधर, भिन्न जोड़ है ना, भिन्न जोड़ कैसे जोड़ते हैं, अल्लाह जिन करे, एकर गुड़ा में करेंगे, 2 एक नाम 2, एकर गुड़ा इधर करेंगे, 2 गुड़ा 3 और नीचे 3 कम करते हैं, एक 2 एक नाम 2 होगा, इसका गुड़ा इधर करेंगे तो 2 गुड़े 3 और नीचे 3 एक नाम 3 आइए, मेन बटत ई है। अब देखा 1 2 फिर 2 4 बटे होगी, जब 4 बटे होगी तो एक 2 बटम करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। ई वाला 1/√2 ऐसे लिख लीजिए, गुणक चिन्ह लगाइए, ई जवन नीचे बा एका ऊपर वाले के साथ गुड़ा और इसका इसके साथ गुड़ा होता है ना, 4/2 बटे में करें, क्योंकि मेन बटत यह है, तो ऊपर वाला 1 बटे ऐसे लिख ला, ये नीचे वाला भेज दो ऊपर, यानी कड़ी में 3 और बटे ये नीचे वाला इधर, देखो 2/2√3 हो गया ना। आगे सुनिए, क्या सुनना है, अब ये गुड़े है, तो जब गुड़ा करते हैं तो सीधे सीधे गुड़ा होगा, तो जब यहाँ गुड़ा करेंगे तो गुड़ा करो 1/कड़ी में 3 और यहाँ नीचे गुड़ा करेंगे ये कोष्टक लगा दे रहा हूँ ना, एक का गुड़ा करेंगे 2√2 और यहाँ जाएगा 2 और कड़ी में देखो, यहाँ कड़ी में 2 गुड़े कड़ी में 3 करेंगे, ये दोनों कड़ी में क्या गुड़ा हो जाएगा, 2 गुड़े 3, मतलब अलग अलग कड़ी है, कड़ी एक ही कर लेंगे, 2 3 6 यानी कड़ी में 6 आ जाएगा। यहाँ ये 2 पहले रहा बैठे, एक गुड़ा अंदर करेंगे, ये आ जाएगा कड़ी में 6 ना। बोलो यहाँ कोई किसी को दिक्कत है इस लाइन में, नहीं दिक्कत होगा ना। देखो समझो, 1 गुड़ा कड़ी में 3 के 3, इसका इसमें गुड़ा करेंगे तो 2 कड़ी में 2 और यहाँ गुड़ा करेंगे 2, ये बैठे बा कड़ी में 2 और कड़ी 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 के अंदर गुड़ा हो जाए, 2 3 6 हो गया। आगे बात को समझते हैं, समझो सभी लोग, कहीं दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर करना। आगे देखो, ये ऊपर कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 लिख लीजिए, या बटे लगा है, इसको बटे लगा लीजिए। इन दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो 2 बाहरे कर लीजिए, 2 बाहरे कर लीजिए, यहाँ बच गया कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 6 बच गया, कितना बच गया, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 6। अब सुनिए, आप जानते हो कि हर में कभी भी कड़ी का मान नहीं रखा जाता, रखा जाता है नहीं रखा जाता। अब इसको हटाने के लिए इसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो इसको माइनस बना के ऊपर गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यानी अंश और हर में। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर माइनस होता है तो प्लस करते हैं चिन्ह बदल के।
तो ई जैसे है, आप एक बार इसको लिख लीजिए, कार्डिम 3/2। पहले तो एक लिख ला न, एक ऐसे लिख लिया। अब एक कार्डी हटावा एक बार तो गुणक चिन्ह लगावा, ई जैसे बा देखा कार्डिम 2 बा, एक प्लस बा तो का लेबा माइनस चिन्ह उल्टा होता है, एक कार्डिम 6 ऊपर गुणा कर दिया, और कार्डिम 2 माइनस कार्डिम 6 नीचे गुणा कर दिया। ये तो कट जाता है, कौनो फर्क ना है पर सवाल पे ऊपर नीचे का होगी गुड़ा होगी, का होगी गुड़ा, काहे कही जात है जाने नीचे कार्डी ऐसे गायब हो जाए। आगे देखो एकर गुणा करेंगे तो कार्डिम 3 एकर गुणा कोष्टक अंदर करेंगे, कार्डिम 3 कार्डिम 2 गुणा करेंगे एक कई अंदर हो जाए, 3 और 2 गुणा हो जाएगा माइनस एक कार्डिम यू के अंदर एक गुणा हो जाए, कार्डिम 3 गुणे कार्डिम में 6। देखो इसका गुणा इनमें करेंगे, कार्डी कार्डी के अंदर गुणा हो जाएगा 2 गुणे 3, यहाँ 2 था 3, एक करेंगे 3 गुणे 6। नीचे देखो 2 ऐसे बा 2 ऐसे लिए, अब एकर गुणा करेंगे तो 2 कार्डिम 2 बोलो कितना है, कार्डिम 2 प्लस कार्डिम 6 और अगले क्वेश्चन कार्डिम 2 माइनस कार्डिम 6 हो गया ना। अब देखो एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, a प्लस बी एक क्वेश्चन a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह सूत्र पढ़े हैं कि नहीं, बोलो भाई सभी लोग, यह सूत्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आप लोग। क्या अगर एक क्वेश्चन a प्लस बी एक क्वेश्चन a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बोलो सभी लोग। तो यहाँ देखो कार्डिम 2 प्लस कार्डिम 6, यहाँ देखो वही चीज़ है, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में। तो यहाँ एक क्वेश्चन में कार्डिम 2 प्लस कार्डिम 6 है, अगले क्वेश्चन कार्डिम 2 माइनस कार्डिम 6 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस सूत्र के अनुसार, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और देखो उसको वही लिखेंगे तो ऊपर एक गुणा करेंगे, कार्डी में 3 दूनी 6 माइनस कार्डी में 3 6 18 और नीचे है 2 अलग बे का अलग कोष्टक लगाओ। अभी ई वाला सूत्र लगा दिए, एक क्वेश्चन में a प्लस बी एक क्वेश्चन में माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा कार्डी में 2 का स्क्वायर और माइनस बी जगह का बैठे कार्डी में 6 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आगे देखो कार्डी में 6 ऐसे आएगा और 18 कार्डी में देखो तोड़ निकालो कुछ 12 2 का वर्गमूल निकालेंगे, कार्डी के मान कैसे निकाल 2 2 9 18 2 9 18 3 से काट 3 कन्नम 3 कन्नम 3, यानी या जिसका जोड़ा बनता है 2 गुणे 3 गुणे 3, एक का जोड़ा बनाती बाहर आई है, एक का नाय बनाती कार्डी के अंदर रहे, यानी 18 के लिख सकते हैं 3 कार्डी में 2, कितना लिख सकते हैं 3 कार्डी में 2 ने। या तो 6 को देखो छोड़ एक चीज़ समझो, ये जो 6 है इसको अंदर अगर इसी तरह लिखें कार्डिम 2 गुणे कार्डिम 3, गुणा ना करें एक में एक गुणे अलग अलग करो, क्योंकि यहाँ भी कामन आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 6 को हमने कार्डिम 2 गुणे कार्डिम 3 कर दिया, ठीक। और यहाँ 2 बाहरे है कोष्टक, स्क्वायर से यहाँ देखो कार्डी कट जाएगा, स्क्वायर से कार्डी कट जाएगा तो यहाँ और यहाँ भी स्क्वायर से कार्डी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ माइनस आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा। यह सूत्र हम आपको मिटका दे रहा हूँ, सूत्र क्या कर रहा हूँ, सूत्र आपको मिटका दे रहा हूँ। अगर एक चीज़ यहाँ आपको समझा दें, चलो कोई दिक्कत नहीं कर देंगे, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखो यहाँ कार्डिम 2 है, यहाँ कार्डिम 2 कार्डी 2 दोनों मिला कामन कर लीजिए, कार्डी 2 कामन आएगी, यहाँ से क्या बच गया कार्डी में 3 और यहाँ बच गए 3 और नीचे ये 2 बा 6 में से 2 चला जाए -4 बचे ने। एक चीज़ सुनो, यह प्लस यहाँ से थोड़ा सा एक आंसर आपका आएगा, थोड़ा सी क्या होगा कि जो है माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस, क्यों कि थोड़ा से यहाँ पर देखो अगर
ये जो कड़ी बड़ी है जब वर्गमूल करेंगे, या आप समझिए यहीं पर समझा दे रहा हूँ आपको, इसको जो है ये जो है इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, क्यों कड़ी बड़ी है तो यहाँ देखो थोड़ा यहाँ से फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा से, नहीं तो आपको माइनस अभी कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कहाँ से ये आ रहा है। तो देखो यहाँ से फिर से देख लो, कड़ी में 3 है और बटे नीचे 2 है। यहाँ देखो क्या होता है, 2 + 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, चाहे इसको 3 + 2 जोड़े तो कितना आएगा 5। क्यों, ये जोड़ है, इस चाहे जैसे आगे पीछे जोड़ा मान में कौन फर्क पड़े ना, एक का कड़ी में 6 पहले लिख दे और है कड़ी में 2 पीछे लिख सके, कौन यहाँ तक बताओ कौन दिक्कत बा। ये वाला एक का लिख दे, इधर जोड़ है 2 3 जोड़ा 5 आए, चाहे एक का पलट के जोड़ा चाहे जैसे जोड़ा आंसर तो एक कौन फर्क पड़े वाला ना आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, बड़ी हो गई, अब यही चिन्ह का कहिए परमेकरण कहिए ने, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2। अब माइनस कॉमन न लेके पड़े, हालांकि सवाल में कोनो दिक्कत ना हो, मैं मिटा दिया क्या स्टेप बढ़ाएं कॉमन लेने के लिए, ठीक है। आगे देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, परमेकरण हो गया। अब इसको जो है जब परमेकरण कर दिए इसको ऐसे रखिए, हल करो, ये गुणा करेंगे आएगा √3 √6, एक गुणा इधर कोष्टक में किए अपान ये 2। अब यहाँ वही वाला सूत्र लगाएंगे, एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में a - b, क्या होता है बोलो, एक हो जाएगा a² - b²। तो एक जगह क्या बैठा है कड़ी में 6, b की जगह कड़ी में 2 बैठा है। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर से कड़ी कट जाती है, कट जाती है कि नहीं कटती है, कट जाएगी। यहाँ आ जाएगा √3 हो जाएगा, और एक का लिख सकते हैं 6 के कड़ी में 2 कड़ी में 3, कैसे, कड़ी 6 है इसको लिखेंगे 2 × 3, 2 3 6 कड़ी के अंदर। अब इस कड़ी का अलग अलग कर सकते हैं, कड़ी के अलग अलग कर सकते हैं, और यहाँ माइनस यहाँ कितना है √2 है, √2 है नहीं, कड़ी के अंदर बट्टी लगाई, यह 2 है। अब स्क्वायर कड़ी कड़ी तो यहाँ आएगी 6, स्क्वायर कड़ी कड़ी कितना आएगी 2 न। आगे देखो यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है न। तो यहाँ से देखो कड़ी में 2 यहाँ भी है, कड़ी में 2 यहाँ है न, या आप जो है इसको कड़ी के अंदर ही गुणा कर दीजिए। तो कड़ी के अंदर जब गुणा करेंगे अब, तो यहाँ देखो ये कड़ी में 2 है, आप समझो यहाँ बात को, बात यह है अगर कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 अगर सेम है, या गुणा करेंगे कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कड़ी कट कितना आता है 3 आता है। या आप जानते हैं कड़ी में 3 कड़ी में 3 अगर सेम है तो ये कितना हो जाएगा 3, काहे होएगा कि कड़ी 3 कम करेंगे 3 × 3, 3 3 9, 9 का वर्ग कितना आता है 3, यानी कड़ी में 3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा न। तो समझो यहाँ एक अंदर गुणा जब करेंगे तो 2 है, यह कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 और यह कड़ी में 3 हो जाए न, और यहाँ कड़ी में 3 कड़ी में 2 और नीचे 2, 6 में से 2 गए 4। आगे समझो एक कड़ी में 3 गुणा करेंगे कितना आ जाए 3, तो यानी ये √2, अब 3 ही गुणा है 3 आगे लिख देते, और यह गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 3 दूनी 6, कड़ी में आ जाएगा 6, और यही 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब यही आपका आंसर है, क्या आंसर है 3√2 माइनस कड़ी में 6/8, यह आपका क्या है आंसर है। ठीक, आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखो एक निम्नलिखित के मान निकालिए, तो cos 45 था sec 30 cosec 30, इसका मान cos 45 न रख दिए, sec 30 इसका cosec 2। अब इसको क्या किए, एकड़ गुणा m में कह दे, एकड़ गुणा m में नीचे के नीचे, ऊपर जैसे रहा वैसे लिख ले, एक करें 2 और यहाँ 2√3 एक। अब यहाँ से इसको भेजेंगे ऊपर, कहाँ भेजेंगे ऊपर, 1/2 से 3 पलट चला जाए ऊपर, और यहाँ अब इसको जब गुणा करेंगे तो 1 गुणा करेंगे 3, एक करेंगे 2 कड़ी में 2, यहाँ जाएगा
2 और कार्डियम 2 और कार्डियम 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, 2 हमने क्या कर लिए कॉमन नीचे, यहाँ बचे कार्डियम 6। अब ये प्लस है, चाहे जैसे एक का इधर लिख दे के। अब जानते हैं कि कार्डियम में कभी हर मतलब नीचे कार्डियम मान नहीं रखा जाता, तो इसलिए इसको परमेयीकरण कर दिए, यानी ये इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुड़ा है, तो करिए कोई फर्क पड़ता नहीं। अब यहाँ गुड़ा इसको कर दिए, यहाँ गुड़ा करेंगे √3 इतना आ गया, या 2 है, एक क्वेश्चन में +b, एक क्वेश्चन में -b सूत्र लगा दिए, a² - b एक जगह बैठा कार्डियम 6 b स्क्वायर से कार्डियम कट जाता है, तो यहाँ इसको अंदर गुड़ा करेंगे तो कर दिए हमने, इसको 6 लिख दिए, 2 गुणे कार्डियम 3 और यहाँ 2 था। अब यहाँ 6 में से 2 गए कितना आ जाए, इसका अंदर गुड़ा करेंगे तो 2 और ये 3 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ एक गुड़ा जाती है 2 गुणे 3। अब 3 गुणे 3 होगा 3 आ गया, 3 संख्या हमारा पहले लिख दे, 2 कार्डियम पीछे या, और ये गुड़ा के अंदर का 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, वही आंसर है, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, कहीं दिक्कत आप लोग को? कहीं दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को क्या कर लेना है, लाइक कर लेना है, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। अगर हाँ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोग जरूर से जरूर चैनल को क्या कर लीजिए, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कभी पहले लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और आपके जितने भी दोस्त हैं, पढ़ने वाले दोस्त, सखी सहेली, ठीक है, आप अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, तो उसमें आप इस वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, आपके साथ साथ आप चाहे जहाँ भी कोचिंग पढ़ रहे हो या न पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ेंगे आपको निश्चित तौर पर बहुत सहायता मिलेगी। आपको मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा A to Z पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ आपका मैथ। आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए। आप सभी को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब कल मिलेंगे इसी टाइम पे, आगे इससे आगे की ओर प्रश्नल। आप लोग तब तक इस वीडियो से यह सूत्र याद करके आना, कल आपके क्लास में आप अच्छे से सवाल को समझ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ठीक, आप सभी जान ही रहे हैं, लाइक और शेयर कर देना है आप सभी को। ठीक, चलो कल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।